नमस्कार सभी को। गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज के मैथ के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करणी या शर्ट्स, जो रूट वाला जिसको बोलते हैं रूट रूट हम लोग बात करते हैं ना, रूट ये रूट 3√5 3√6 4√5 ऐसे करके हम लोग जो पढ़ते हैं उसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लोग सब ज्वाइन कर चुके हैं। हम लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम ज़्यादा इसका सहारा नहीं लेंगे। आज हम इस पे, जब कोई भी संख्या इस रूप में लिखी हुई है इसको बोलते हैं रूट। इसके अंदर जो संख्या लिखी रहती है उसको रूट संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 का पावर 1/3 ये होता है। अगर कोई संख्या 5 पावर 1/3 लिखा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर कोई संख्या, इफ एनी नंबर इज रिटन लाइक दिस 5 रेज टू द पावर 1/5, इट कैन बी रिटेन लाइक दिस √5 और यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। जो ये पावर का लिखा रहता है ना 5, इसका मतलब होता है ये इसके ऊपर लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 3√5 और यहाँ पर लिख दिया 3, इसका मतलब ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी रूट लिखा रहेगा उसके बाहर कोई संख्या लिखी रहेगी वो उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, न कि वो उसका पावर है। आप इसको मान लीजिए कोई संख्या ऐसे लिखा, इस तरीके से लिखा है लाइक दिस इफ सम नंबर इज रिटेन, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब हो गया है कि 5 की पावर 1/4, ये नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस। ये है 4 इंटू, और मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी संख्या ना लिखी हो तो वो स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये, समझे? सॉरी, ये 2 होता है बाहर। तो जब स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी संख्या ना हो तो स्क्वायर रूट होती है। ये हो जाए 5 के पावर 1/2 ये होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये सर, एक मल्टी बारह बोलिए रोशनी जी। सर एक बार दोबारा समझा दो। एक तो ये सर्ट्स कैसे होता है, सर्ट्स का शेप क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, ये मैंने बता रहा हूँ आपको। ये इस तरीके से लिखा जाता है। जब भी शेप दिखाया तो उसमें एक चीज ये बना रहेगा, ये निशान बना रहेगा। एक्चुअली ये निशान ऐसे होता है, ऐसे। और यहाँ पर गिनती कोई लिखी रहती है। अगर यहाँ पर जो गिनती लिखी रहेगी, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ए और यहाँ लिखा है सर एक्स। आपका म्यूट है। म्यूट है? नहीं भाई, आवाज आ रही है को। सर आपका म्यूट है। आवाज आ रही है। आवाज आ आ रही रही है। है, आ रही है सर, आ रही है। देख लीजिए भाई, आपका जो है शायद कुछ प्रॉब्लम हो। मेरी आवाज आ रही है सबको? चेक्ड एंड फाउंड लाउड एंड क्लियर। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है, देखो मैं आपको फिर से बना रहा हूँ, ये साइन हो गया ये रूट का। इसके ऊपर मान लीजिए कोई संख्या लिखी है ए, सपोज कोई, ये जो है कोई रियल नंबर नहीं है, ए है, मैंने लिख लिया यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स। इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/a। क्लियर हो गया रोशनी जी? जी सर। ठीक है, इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पर अगर 3√5 लिख दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब 5 के पावर 1/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 1/3, किसी भी तरह लिख दो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं एक चीज और क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये जो रूट होगा वो ये जो यहाँ पर ये बना रहेगा ना, ये इसके ऊपर ही लिखा रहेगा। ये जो पावर वाला चक्कर है ना, ये यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा, ये यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर। ठीक है। ये जो हम ये बना रहे हैं ना, ये यहाँ पर लिखा रहेगा। ये पावर वाला चीज यहाँ पर पावर वाला लिखा रहेगा। रूट पावर जो होगा ना,
वो यहाँ लिखा रहेगा। लेकिन इसके बाहर यहाँ पर अगर कोई मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पर, तो वो मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मान लीजिए x लिखा है, तो ये x जो ये y लिखा है, ये y यहाँ पर इस पूरी पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ पर रूट ये हो गया, और यहाँ पर मैंने 5 कर दिया। इसका मतलब ये देखो, ये इसके बाहर है, रूट के बाहर है, यहाँ पर नहीं लिखा है। ये देखो यहाँ पर नहीं लिखा है, इस प्लेस पर नहीं लिखा है, ये बाहर है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ 5 इंटू √5 है। ठीक है, आप इसको जब भी लिखेंगे तो √5 की जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, 5 इंटू √5 इसका मतलब होता है। इसका मतलब 5 के पावर 1/5 नहीं होता, क्योंकि ये 5 यहाँ पर इस निशान के, ये जो से निशान दिया है, इस निशान के अंदर नहीं है। यहाँ पर ये जो यहाँ गोप्पा बनाया हुआ है उस पर नहीं है, उसके बाहर है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। शिल्पा जी समझ में आया? प्रियंका जी? हाँ जी सर। तो यहाँ पर कब मल्टीप्लाई कर रहा है, कब पावर के रूप में है, वो हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ तो पावर की, इसका मतलब पावर बता रहा, 1/, कोई भी संख्या लिखी है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब जब इसको हटाएंगे तो उस नंबर के पावर आ जाएगा, यहाँ पर ये लिखी हुई संख्या यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसके अंदर यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ आके कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया Z, तो ये Z ये पावर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z इस सब, ये होल नंबर को, ये जो हमारा शर्ट्स है, ये कर्णीय संख्या है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ये हमेशा क्लियर रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इनके कुछ गुण हम देखते हैं, बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ शर्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ शर्ट्स या करणी के गुण। इनके प्रॉपर्टीज क्या, इनके गुण क्या है? पहला गुण हम मान लीजिए इसको देखते हैं कि m, जैसे यहां पर लिखा है m √x प्लस n √x माइनस p √x। अब यहां पर ध्यान देना, ये m यहाँ पे m इंटू n इंटू p इंटू है, क्योंकि ये इस जो रूट वाला साइन है उसके बाहर है। इसका मतलब सब में क्या है, एक चीज और होता है, लाइक रूट नंबर एंड अनलाइक रूट नंबर। लाइक रूट नंबर या ये कहते हैं शर्ट्स, लाइक शर्ट्स एंड अनलाइक शर्ट्स कैसे होते हैं? जैसे 2√3, अब यहाँ पर ये क्यूब √3, और यहाँ 5 लिखा है, फिर ये √3, ये 5 इसे √3 आ गया। अब देखो रूट के अंदर जो संख्या है वो सब √3 है, तो ये जो है ये हमारा लाइक में आ जाएगा। अगर यहीं पर √3 और क्यूब √5 हो जाता है तो ये हमारा अनलाइक शर्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर रूट के अंदर जो नंबर है वो हमारा अनलाइक है, तो ये अनलाइक शर्ट्स हो गया। अब यहाँ रूट के अंदर नंबर सेम है तो ये हमारा लाइक शर्ट्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये सब में √x है, तो इसका मतलब ये जो है ये रूट के अंदर सब x है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक शर्ट्स हैं। अब ये लाइक शर्ट्स में रूट, ये सब स्क्वायर रूट है, क्योंकि इसके बाहर कोई संख्या नहीं लिखी है। यहां देख रहे हैं, यहां पर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है। मेरा कर्सर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ज्यादा
और मोटा वाला ले लेता हूँ। अब अरे वैसे ही है तो कुछ ज्यादा ही हमको दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को मेरा कर्सर, ये जो पेन का मुंह है, पेन का हाँ, पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब रूट है, स्क्वायर रूट है। तो अब क्या है कि रूट एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, सब में है, तो ये क्या होगा, ये बाहर हो जाएगा और ये जो अंदर ये वाले नंबर हैं ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ऐड हो जाएंगे या साइन के साथ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, एम है तो एम हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, एन बचा तो यहाँ एन लगेगा। देखो होगा क्या कि रूट एक्स को जब कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है कि रूट एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो रूट एक्स को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर सारा रूट एक्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ सब रूट एक्स खत्म हो जाएंगे, या इस रूट एक्स को हम निकाल लिए बाहर, तो यहाँ रूट एक्स को निकाल लिए तो यहाँ रूट एक्स बचा ही नहीं है, क्या बचा, एम प्लस जो प्लस का साइन है प्लस, या प्लस एन बचा है एन, माइनस का साइन लिया माइनस, और ये एक्स तो बाहर आ गया है तो यहाँ पर ये हो गया पी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसको जोड़ लेंगे और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो साइन आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, उसको लिख देंगे रूट एक्स इंटू, ये मान लीजिए इसको सॉल्व करने पर मान लीजिए ये आ रहा है वाई, तो यहाँ वाई लिख देंगे, रूट एक्स यहाँ पर रूट एक्स के बाद वाई लिखा है, या फिर और इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई रूट एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर लाइक नंबर्स हैं तो उनको आपस में, ये जो लाइक सर्ट्स हैं तो इनको लाइक सर्ट्स दोनों में रूट एक्स इनको कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया, जब बाहर हो गए रूट एक्स निकल गया तो बीच में बचा हुआ क्या बचा, एम एन एंड पी विद देयर साइन यू राइट डाउन इनसाइड द ब्रैकेट एंड कैलकुलेट इट, हो गया, खत्म हो गया, कोई बहुत बड़ा इसमें फार्मूला नहीं है। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिया क्या है, एक टेक एग्जाम्पल 7√5, 7√5 प्लस 2√5 माइनस 3√5, सॉल्व करो क्या होगा, सीधे हो गया ना, देखो 7 5, then bracket में 7 plus 2 minus 3 bracket close. रूट 5 6 7 प्लस 3, ये हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा ना, 5 और 6 9, हाँ 6 होगा सर, 7 + 2 9, 9 - 3 6, 6√5 जी सर, ये होगा 6√5 हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, क्लियर हो गया ना, 6√5 क्यों हुआ, अरे भाई √5 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर रूट खत्म हो गया ना, √5 अंदर का खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 + 2 - 3, और ये इसका मतलब होता है ये वैल्यू 6 आता है, ये हो जाएगा 5 रूट इंटू 6 और 6√5, वही चीज हुआ, ठीक है। जी सर, जी सर। और अगर ये अनलाइक हैं तो वो वैसे के वैसे रहेंगे, हमारे 3√5 और प्लस 3 इंटू कर दिया, 3 इंटू √5 प्लस 2 इंटू √3 ऐसे कर दिया, ये आपस में अनलाइक हैं तो ये नहीं जुड़ेंगे, वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, लाइक होंगे तभी आएगा अंदर वाला, समझ रहे हैं, इसको ये नहीं होगा, वैसे को वैसे प्लस माइनस दोनों, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों, ठीक है। अब एक नंबर और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जैसे √x इंटू √y इंटू √z ऐसे दिया है, इसका मतलब होता है √x इंटू y इंटू z, ये इसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। अगर आपको एक संख्या दी है √5 इंटू √7 इंटू √3 ऐसे करके दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया √5 5 into 7 into 3. 3, क्या 3 के 5 105, 105. ठीक है, 105, हो गया, मल्टीप्लिकेशन का कोई दिक्कत नहीं,
आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे हमने बोला था ना x इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई हो जाएंगे, लेकिन x प्लस वाई आपस में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, x और y को डिवाइड कर सकते हैं हम, लेकिन x माइनस वाई को हम नहीं करेंगे, वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमने आपको पहले बताया, उसी तरीके इसमें भी है। बहुत ज्यादा नहीं अंतर आता है, थोड़ा सा कंसेप्ट रखेंगे तो सब आपस में रूल आपको याद दिलाते रहेंगे, भाई यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था। अरे डिलीट यार। अब अगर ऐसा है रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट वाई, इसको हम सीधे लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और रूट एक्स डिवाइडेड बाई वाई ऐसे लिख देंगे। जैसे रूट 10 डिवाइडेड बाई रूट 2, ये हो जाएगा रूट 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2×5 = 10 रूट 5। अब हम आते हैं, ये था हमारा फार्मूला नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। अगर आपको यहाँ पर मैंने ये बता चुका हूँ, यहाँ पर ये जो साइन बना है रूट का, उसके ऊपर x लिखा है और अंदर साइन a है, इसका मतलब क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल? उनका जी? पावर है सर। हाँ, x a की a पावर to एक the बटे power y one by 1 by x. a to the power 1 by x. वेरी गुड। a का पावर 1 by x होगा सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मेरी वो क्या कहते, तपस्या सफल हो गई। अब जैसे यहाँ पर आ गया 2√5, स्क्वायर रूट 5 है, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, स्क्वायर रूट लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 25। अगर यहाँ 2 लिखता तो भी और नहीं लिखता तो भी, देखिए ये मैं इसके अंदर 25 लिख दिया, या और ये इसके अंदर में 25 लिख दिया, इसका मतलब एक ही है। अगर स्क्वायर रूट होता है तो वो बाहर नहीं लिखा जाता, नॉर्मली इसको ऐसे लिख देते हैं। क्यूब से चालू होता है तब हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? 25 के पावर 1/2। 1/2। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का 5 into 5. 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। स्क्वायर। ओनली 5। अब देखो इसमें हम एक बताएं, a के पावर m के पावर n होगा तो क्या होगा? a के पावर m इंटू n। तो अब यहाँ पे ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हो जाएगा, ये चीज आके यहाँ क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 1/2। इस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 के पावर 1। 1 हाँ, 5 5 बचेगा। 5 5 पावर 1 का मतलब 5। 5 अब आपको यहाँ पर सीधे अगर आपको कहीं बोल दिया √25, तो आप समझ लो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। √4 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है, √16 इसकी वैल्यू होगी 4। 8 4 तो कल बताओ कि अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट के या जो लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, ये क्यूब रूट हो गया ना। अब क्यूब रूट के मतलब यहाँ पर लिख दिया मैंने 27। तो अगर यहाँ पर जो संख्या लिखी है, अगर वो ये देखो इसके अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर 3 बार मल्टीप्लाई होती है, इसका मतलब 3 के पावर 3 हो गया। और 3 के पावर 3 मतलब इधर 1/3, 3 इंटू 1/3 खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 ही होगा ना। 3 आएगा। अगर बाहर वाली जो संख्या, रूट के बाहर जितनी संख्या है, अगर उसके बराबर कोई फैक्टर है यहाँ पर, तो उसके लिए ये संख्या खत्म हो जाएगी और ओनली नंबर आके लिख उठेगा बाहर। और अगर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 27, मैंने मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 3√54 यहाँ लिख दिया। अब इसका मतलब देखो क्या होता है
क्यूब रूट 27 इंटू 2, यही होगा ना। अब 27 का वैल्यू कितनी होती है? 3। 3 अगर इसको करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 2, यही तो होगा ना। जी। यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैंने अभी बताया था आपको, अभी आपको बताया है ना। पहले ये क्या कहते हैं कि फार्मूला नंबर 1 ही तो था, बताया था सब जोड़ घटाना वाले में। अब देखो ये चीज जो बताया था, मैंने बताया था ना, ए रूट एक्स इंटू ए रूट वाई, ऐसे बताया था ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ए रूट एक्स वाई, ये बताया था नहीं बताया था? अभी पढ़ाया था। जी सर वही बताया चीज, था। वही चीज यहाँ पर आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी कि नहीं होगी? 3 सर। जी 3 सर यस होगी सर। ना। थ्री। इसका तो ये चीज आके लिख उठेगा 3, और यहाँ पर लिख उठेगा क्यूब रूट 2, ये होगा इसकी वैल्यू, क्यूब रूट 2। क्योंकि इसके 3 फैक्टर नहीं हो रहे, ये यहाँ पर अंदर ही बैठा रहेगा, तो ये मूल संख्या बन के बाहर आ जाएगा। एक्चुअल में सर्ट्स यही होते हैं जिनके हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, जिनकी हम एक्चुअल में हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, समझ रहे हैं। इनकी हमें वैल्यू ज्ञात नहीं होता है। अब इसका करोगे वैल्यू स्क्वायर रूट का हल करने करोगे तो डेसिमल में आता जाएगा, लेकिन कभी खत्म नहीं होता है ये। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का आपने पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू होता है 3.14 बोलते हैं, लेकिन करते जाओ वो खत्म ही नहीं होता। ठीक है, वो हम मान लेते हैं 3.14। जैसे 10 को 3 से भाग करोगे, खत्म होगा कभी? 3.3.3.3.3.3 चलता जाएगा, नहीं खत्म होगा ना। लेकिन मान लेते हैं 3.3। एक्चुअली स्क्वायर रूट वही होता है जिनका हमें, उनको हम पूर्ण संख्या में नहीं लिख पाते। अगर ये जो है हमने लिख दिया, ये लिख दिया, यहां तो लग रहा है रूट के रूप में, बट इट इज एक्चुअली 2। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, ये चीज लिख दिया, ये है हमारा स्क्वायर रूट, ये करनी या सर्ट्स, क्योंकि इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ये है हमारा सर्ट्स, एक्चुअल में सर्ट्स। ये तो पूर्णांक में पूर्णांक में होल नंबर में चेंज हो गया ना ये। अब यहीं पर अगर ये होता 8 होता, ये हो जाता कितना, कितना होता है ये? 2। 2, वेरी गुड, 2। ये हमारा होल नंबर आ गया ना, तो हम इसको कर लेते। लेकिन अगर यही यहाँ पर 9 हो जाए या 18 हो जाए, तो वो बाहर नहीं आएगा कभी, इसके स्क्वायर रूट के बाहर, वो इसी के अंदर ही रहेगा। लेकिन हम आपको इसकी वैल्यू निकालना हम बता दे रहे हैं कि जब भी कहीं आएगा तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी आता है ऐसे ऐसे आएगा। अब देखो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हम कहीं सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, सोच क्वेश्चन सॉल्व करते समय आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स बराबर क्या होगा? तो एक्स बराबर क्या होगा? ये यहाँ पावर है तो ये जाएगा यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 9 के पावर 1/2। एक्स बराबर 9 के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 का मतलब क्या हुआ, हमने क्या समझा है? ये √9 हो गया ना। जी। ये भी तो लिखते हैं ना, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों चीज है, देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल टू 3। √9 का मतलब हम समझते हैं कि रूट के अंदर 3 गुणे 3, ये 2 बार हो रहा है, 2 यहाँ पर है, 2 बार हो रहा है, तो ये बराबर 3 हो गया। जी सर। दो तरीके से बता रहा हूं मैं, पावर के हिसाब से भी लेके चल रहा हूं और रूट के हिसाब से भी लेके चल रहा हूं। इसलिए ये चीज यहाँ पर मायने रखता है, हमें ये जानना है, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये चीज आएगा, सॉल्व करने में आएगा। उस समय जब मैं ये करूंगा तो आप लोग घबराना नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है x³ इक्वल टू
27 कर दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अब तुरंत बता दीजिए। 1/3 3। 27 3 3 3, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब 27 होगा। 27 x बराबर क्या होगा? 20 x बराबर होगा 27 के पावर 1/3। अगर यहाँ पर 1/3 यहाँ पर जो नंबर आ रहा है उसका उसका पावर 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 खत्म हो जाएगा और वो संख्या बच जाएगी। तो 3 के पावर 3 के पावर 1/3 एंड इक्वल टू 3। ठीक है, ये इसके नियम है, ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। इनको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चंस भी दूंगा इसके, ठीक है, बना के दे दूंगा, आप इनकी प्रैक्टिस करना। ईमानदारी से बताइए, मैंने जो आप लोगों को फ्रैक्शन नंबर दिया था उसको कितने लोगों ने ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस किया उसके ऊपर? अच्छा, ईमानदारी जिसने किया तो थंब अप कर देगा। कोई ईमानदारी के साथ बता दे उसने नहीं किया प्रैक्टिस। नहीं किया। नहीं किया सिंपल। सर। रोशनी जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं किया सर। शिल्पा जी, आपसे भी नहीं थी उम्मीद। सर अब दोनों साथ में कर लूंगी, ये भी दे दीजिए आप। काहे बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं भाई? अभी उसमें आपके उसमें पड़ा हुआ उसको कर लीजिए। हम इतने मेहनत से क्वेश्चन तैयार, अब बताओ, इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतने मेहनत से क्वेश्चन तैयार करते हैं, आपको परोसते हैं, अब आप खाओ ही ना। अगर आप खाना बना के अगर देते हो किसी को, सपोज मैं ही आया और आपने खाना बना के दे दिया हमको और मैं ना खाऊं, आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा सर। तो हमको भी लग रहा है भाई। मैं कर लूंगी पक्का। तो उसी तरीके से हम लोग भी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, लिख करके रखते हैं, और आप लोगों को परोसते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करो, और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं हम लोग भी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे हम और उत्साह के साथ आएंगे। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि ये मैथ जो है ज्यादातर योग में ये हमारी कमजोर पॉइंट होती है, वीक पॉइंट, ये हमारा वीक पॉइंट है। और एक बात बताओ, जो भी इंसान अपने वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट बना लेता है, क्या उसको कभी दुनिया में कोई फेल कर सकता है? नहीं सर। नहीं नहीं। करेगा। इसके एग्जाम्पल्स दुनिया भर के भरे पड़े हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जब पहली बार क्या उसमें जब गए थे ऑडिशन में, तो बोला भाई इतनी भारी भारी आवाज हमें नहीं सुनाई चाहिए भाई, तो जनता भाग जाएगी, बोलिए कौन इतनी बड़ी आवाज से बोल रहा है, हमें तो राजेंद्र कुमार की जैसी आवाज चाहिए, हमें तो राज कपूर की आवाज चाहिए, इस तरीके से। और लास्टली अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज को ही अपनी क्या बनाई, यूएसपी बनाया, और उसी आवाज से अमिताभ बच्चन सबसे सफल एक्टर बने। धर्मेंद्र जी गए थे तो उनको बोले भैया हमें फुटबॉलर नहीं चाहिए, पहलवान नहीं चाहिए, हमें तो राजकुमार टाइप एकदम बढ़िया सा नाजुक सा लड़का चाहिए, जितेंद्र कुमार, राजकुमार, दुनिया भर के जो पहले हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या, ही मैन बन के आए, और आज देखो सब बॉडी बना रहे कि नहीं बना रहे हैं। सारे पहलवानों को कोई दूल्हा पतला आ जाए तो बताए कौन आ गया यार, ये हीरो लायक नहीं है, साइड हीरो में आएगा। तो ये ट्रेंड सेटर हो जाते हैं। अगर आप अपने वीक पॉइंट को स्ट्रांग पॉइंट बनाओगे तो आप ट्रेंड सेटर बन जाओगे। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिए, ये कोई भी, ये आपकी वीक पॉइंट है तो इसको आप कमजोर बना लो। और फिर देखो आप, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर में अगर आप 130 भी ला देते, क्या 140 भी ला देते हो, 140 का मतलब कितना हो गया, 70 क्वेश्चन आउट ऑफ 200। ठीक है, 200 में क्या कहते हैं कितने होते, 100 क्वेश्चन हैं, 100 सर। 100 क्वेश्चन है ना, 100 में 70 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो 140 आ गया, और इसमें अगर 60 भी आ गया
तो 200 तो आ गया, कौन रोक सकता है आपको? क्लियर? यस सर। और अगर इसमें, ये तो हमारा पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, अगर इसमें आपने 80 मार दिया तो 80 दूना 60, 60 + 60 220, कितना हो गया? JRF फॉर एनी कैटेगरी। तो और ये इसका मतलब हुआ 160 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक योग के स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये 60 लाना हार्ड होता है। समझ रहे हैं? ये 60 लाना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और एक 60 में अगर 18 नंबर आपके 16 to 18 मार्क्स अगर मैथ्स के हैं, तो आप कैसे, अगर इसको आप अवॉइड कर दोगे तो दूसरे सब्जेक्ट में क्या गारंटी है कि दूसरे जो आपके दिए हैं चैप्टर्स दिए हैं उसमें से आप और निकाल ले जाओगे। और जबकि सब में ये आएगा, और ये आपके लाइफ की, और जो मैथ है ये आपके लाइफ में इसका यूज होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बता रहा हूं, ये सब आपके लाइफ में यूज होता है। अभी आप जब चलेंगे, हम परसेंटेज पढ़ाएंगे, आप जाओगे दुकान पे, बोलता है भाई हमने क्या कहते हैं 50% पे 50% रिबेट दिया है, 50% एंड 20% का हमने रिबेट दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी क्लियर हो जाएगा कि यार 50 एंड 20% का मतलब पहले 50% दिया, फिर जो बचा उस पर 20% दिया, और हमारा वैल्यू हो गया, उस पर हम खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये सब चीजें आपके लाइफ में ही आएगा। पानी में कितना दूध मिलाएंगे कि ज्यादा फायदा होगा, या दूध में कितना पानी मिलाएंगे कितना फायदा होगा, प्रैक्टिकल चीज बताएंगे। तो ये, लेकिन उनको जानने के लिए पहले इन सब चीजों को भी जानना होगा। अच्छा चलिए देखिए, एक चीज और है, हमने क्या बताया था आपको, x√AB A/B, ये बराबर होता है x√A और x√B, यही होता है ना, ये बताया था ना। जी सर। अगर हमने लिख दिया 4√7 × 5, इसका मतलब क्या हो गया? 4√7। 7 into 4√5. अभी तो मैंने वही बताया था ना, 27 दूना 54 वाला बताया नहीं था? जी सर। यस सर। 54, यही तो हुआ था ना, 27 × 7 into 2. और फिर मैंने क्या किया था, ये कर दिया था ना, 27 × रूट, यही तो बताया था ना। इसकी वैल्यू होती है 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब एक चीज और आता है कि जैसे ये हो गया, ये भी पढ़ाया हुआ है x/y, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ ना, ये तो बताया हुआ है। जैसे 6/11, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया खत्म। अगर इस साल होता, साल को नहीं होता तो यही लिखा रहेगा। ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा अलग है, x√y√a लिखा है, तब क्या लिखेंगे? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये है पूरा संख्या, ये रूट नंबर है। आप लोग इसको मत परेशान हो, इस तरह क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब हो ये रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस, x × y और √a। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करना, ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये आएंगे तो इसको ऐसे कर देना, जैसे 2√3√64 64 कर दिया। ठीक है, ऐसे लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं, ये 64 2 into 3. 2 into 3 6. 2 3 6, 2 3 6,
6 अंडर रूट 64 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम इसकी कोई वैल्यू बता सकता है? सर अंडर रूट 64 8 करके 8 होके बाहर निकल सकता है ना सर? अंडर रूट 64 जो है वो 8 8 गुणिले वो 8 बाहर ऊपर ना नीचे। कब निकलता है? आप यही कंफ्यूजन मत कीजिए रुचि जी, बहुत अच्छा ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम आया है वो बहुत अच्छा आया, समझ में जो आया। ये स्क्वायर रूट जो है ये पूरे नंबर का है, 64 के पहले तो क्यूब रूट लगा हुआ है। क्यूब है, इट्स नॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या होगा कि ये रूट क्यूब रूट 64 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा? आपने बता दिया महापात्रा जी, थैंक यू। 4 into 3 चार होगा। इसका मतलब देखो, इसका हम हल कर दे रहे हैं। अब देखो 2 रूट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 अब स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 2। 2 अब देखो, अगर एक चीज और देखो, 6 रूट 64, इसका मतलब क्या हो? 64 का पावर 1/6। अगर यहाँ कोई संख्या इसको क्या ले, 2 के पावर 6 करो, कितना होगा? 64 1/6। तो ये 6 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब हमारा ये फार्मूला सही है। हमने हर तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा दिया ना। जी सर। 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 तो यही होगा ना भाई। ये 64 ही तो है, 64 ही तो है। एनीबॉडी, डज एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? इसमें कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। तो कुछ करनी का कुछ करनी हो रहा है, जो हम करनी में करनी कर रहे हैं, तो हमारा करनी कुछ सफल हो रहा है? आप लोग बता सकते हैं? सर इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अगर है तो 2 का जो वैल्यू रहेगी 2 के ऊपर जो रहेगा वो 1/3 रहेगा। मतलब कि 2 को 3 बार गुणिले करने के बाद जो आएगा वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। अंडर रूट नहीं, ऐसा अगर ये 3 बार अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो बाहर हो जाएगा, 3 खत्म, रूट खत्म ही हो जाएगा। ही बोल रही हूँ। मैं इसको आपको सोल्यूशन करने के, सॉल्व करने के लिए तरीका बताया था। ये अब ये क्या सॉल्व होगा? 2 के पावर 1/3 नहीं होगा, क्योंकि इसको पावर होने के लिए, खत्म करने के लिए, यहाँ पर कोई और संख्या मान लीजिए 8 होती तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता, तब ये रूट 3 स्क्वायर क्यूब रूट खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये नहीं खत्म होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, क्यूब रूट 2 ही रहेगा। सर बस अभी समझ में आ गया। ये क्यूब रूट 8 होता तब जाकर के ये 2 होता। इसको हम जबरदस्ती थोड़े बदल देंगे। ये क्यों बदल दे रहे हैं? क्योंकि यहां पर दो को 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाकर के 2 आ रहा है, ऐसे थोड़े 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 तो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये बाहर कैसे आएगा? क्यूब रूट के नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि 3 अंडर रूट 8 की असली वैल्यू 2 है। यही 2 है। यही हाँ हाँ, जैसे आपका 4 रूट 16 कर दिया, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? 2 होगा ना। और यहीं पर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट 16 कर दूंगा तो इसकी वैल्यू होगी 4। आया क्लियर हुआ? 16। हाँ बिल्कुल सर, 4 चौके 16। 4। और ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 यहाँ पर है, कोई संख्या कंटिन्यूअस 4 टाइम्स अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक नंबर बन के आ जाएगा बाहर। ये 4 टाइम्स जो है, ये इसका जो 4 टाइम्स है
उसको 1/4 होता नहीं, इसका मतलब 1/4 हुआ, तो 4 × 1/4 क्या होगा, 1 ही तो होगा। ये खत्म कर देगा, इसका 4 टाइम्स जो जा रहा है यहाँ पर, इसके 4 टाइम्स को ये खत्म कर देगा 1/4, तो ओनली नंबर ही बचेगा, 2 बचेगा यहाँ करके। अच्छा एक नंबर बता रहा हूँ, a के पावर x/y लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है a के पावर x इंटू a के पावर 1/y, 1/y, ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो होगा। x/y को क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1/y भी तो लिख सकते हैं ना। x इंटू 1/y। तो a के पावर m इंटू n बराबर क्या होता है, a के पावर m इंटू a के पावर n, हमने फार्मूला बताया, वही फार्मूला के तहत ये आ जाएगा। तो बिल्कुल मत करना। अब ये क्या है, a के पावर 1/y सर्स आ गया ना, ये a के 1/y आ गया, ये सर्स के फॉर्म में आ गया ना। इसका मतलब अगर कोई नंबर है a के पावर 1/y के मतलब क्या हुआ, y√a, यही तो होगा ना। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस कान को कभी इधर से पकड़ लेते, नाक को कभी इधर से घुमा के पकड़ लेते हैं, बस आप लोग सोचते हो कभी इधर से घुमाते हैं, कभी उधर घुमा के पकड़ लेते हैं, हमको उसी चक्कर गन्नी में घुमाए पड़े हैं। इट्स नॉट फेयर, बट एवरीथिंग इज फेयर इन JRF की तैयारी में। अब हमने आपको पावर का सर्च दोनों बता दिए हैं, शायद अब इनमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन कर देंगे आपको, तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा।